हाय गाइस, ये देवाग महेश्वरी दिस साइड। सेल इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स है, ये स्टॉक जो है अपने रीसेंट हाई से अराउंड 53% तक डाउन है। करंटली 74 रुपीज पर है। सवाल ये आता है कि क्या ये सही समय है सेल इंडिया को खरीदने का। देखिए, हमने फरवरी 2022 में भी एक वीडियो बनाया था सेल पर। आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, पहले हम उस पर बात करते, फिर हम इस सवाल पे आते क्या करना चाहिए करेंटली सेल पर। ये वीडियो था 5/12/2022 में। इसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि क्यों आपको सेल इंडिया 101 रुपीज के आसपास नहीं लेना चाहिए। हमने डिटेल ट्रेंड एनालिसिस करा था, जहां पे हमने एक डाउनवर्ड चैनल भी बनाई थी। हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस करा था चार्ट का, कि जहां पे एक लोअर लो बन रहे, जो कि इस चार्ट पे भी आपको मार्क दिख रहे होंगे। और हमने ये भी डिस्कस करा था क्यों आपको एक फाइनल ब्रेक का वेट करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड चलती ही जाए। इस कारण ये वीडियो को हो गए अब अराउंड 3 से 4 महीने, और स्टॉक 101 रुपीज का एक नेगेटिव ब्रेकडाउन इस डाउनवर्ड चैनल का देते हुए अभी करंटली 74 रुपीज पर है। काफी सारे लोगों के अच्छे कमेंट्स भी थे, बट कुछ कमेंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके के, जहां पे लिखा था कि पीपल सफर लॉसेस ड्यू टू दीज एनालिसिस एंड दीज एनालिसिस कम बाय वाचिंग इट्स मूव। देखिए, वाचिंग इट्स मूव, अगर आप सोच रहे हैं तो ट्रेंड्स बहुत पावरफुल होती है, और अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि इस एनालिसिस से पैसा बचा है या पैसों का नुकसान हुआ है व्यूअर्स को, वो भी अब क्लियर है। तो मैं उस पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहूंगा। बात करते अब हम करेंटली क्या करना चाहिए सेल में, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों ने वीडियो देखा भी हो, बट जैसा कि मैं बहुत बार बोलता हूं, जब बुल रन आता है तो लोग यहाँ पे सुनते नहीं है। उनको ऐसे ही लगता है कि हर डे पे अपॉर्चुनिटी है, पर जब बियर रन आता है तो स्टॉक इतना गिर जाता है कि उसके बाद ज्यादा कुछ समझने का बचता नहीं है। इसलिए टाइमली एग्जिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। तो अगर आपने तब ऐसे सेल के वीडियोस, काफी सारे आईटी कंपनीज के वीडियोस जो फेब में बनाए थे, वो अगर आपने नहीं वॉच करे, उनको सीरियसली नहीं लिया है, तो आपका हर स्टॉक में अराउंड 30, 40, 50% तक ड्रॉडाउन हो सकता है, अभी तक हो गया हो। अब बात करते हैं सेल में करंटली क्या करना चाहिए। तो ये आप देखेंगे, ये पुरानी हमारी ओवरऑल ट्रेंड लाइन थी, जहां से हमने बात करी थी कि इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट कभी हुआ नहीं, और स्टॉक ने आपको उल्टा नेगेटिव साइड पे ब्रेकडाउन हो गया है, और करेंटली 74 रुपीज पर है। हमने उस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस भी डिस्कस करा था सेल का स्टार्टिंग में, यहाँ पर कि क्यों मेटल स्टॉक्स पे आपको काफी केयरफुल रहना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइक्लिकल होते। साइक्लिकल का मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ। साइक्लिकल का मतलब कि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी होती है इनके प्रॉफिट में, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो इनका सेलिंग प्राइस होता है वो ग्लोबल फैक्टर से डिटरमाइन होता है, ग्लोबल डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होता है। तो सेल इंडिया खुद कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती है इनके प्राइस को। जैसे कि आप इससे अगर कंपेयर करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, या आप लेस का पैकेट ले लीजिए, कुछ ये लोग खुद प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि हमको 20 रुपए रखना है कि 22 रुपए रखना है। इनके पास एटलीस्ट उतना पावर होता है, बट स्टील कंपनी, शुगर कंपनीज, इनके पास पावर नहीं होता है। ग्लोबल लेवल पे क्या डिमांड सप्लाई चल रहा है उसके हिसाब से ग्लोबल प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं। इसलिए जब आपके पास सेलिंग प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है और मार्केट डिटरमाइन कर रहा है, वहां पे उस चीज को हाई साइक्लिकल बोलेंगे। अब ये स्टॉक की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो था वो ये पर्टिकुलर प्राइस लेवल था। आप अगर यहाँ देखेंगे, मल्टीपल रिजेक्शन है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये जब बहुत बार मल्टीपल रिजेक्शन अगर किधर से आए, तो बाद में उसके ब्रेकआउट के बाद में वो एक सपोर्ट जोन बन जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सेल इंडिया एक अच्छे सपोर्ट पे यहाँ था, वो सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो गया है, और अभी 74 पर है। अब क्या से अभी आपको लेना चाहिए? आंसर मैं आपको देता हूं। हो सकता है अगेन काफी लोगों को आंसर सही ना लगे, काफी लोगों के लगे कि कुछ भी बोल रहे हैं, बट जो सही एनालिसिस है मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे। सेल इंडिया अभी आपको नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसका चार्ट देखिए। हमने फिर 22 वाले वीडियो में भी यही डिस्कस करा था इनके चार्ट्स पे, कि स्टील कंपनी से आपको कैसे डील करना है। देखिए, अगर आप स्टील कंपनी सपोर्ट्स पे खरीद रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम कि वो कितना लंबा जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल हम कुछ पास्ट में जाके देखते हैं। आपने सोचा कि ये बहुत एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, एंड आपने, मैं बाकी ड्राइंग्स हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। आपने सोचा कि ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, पिछली बार बड़ा रिवर्सल आया था, और आपने ये स्टॉक यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा अपमूव भी आया, अगर आप देखेंगे तो 50-60% का, बट स्टॉक रोल ओवर हो गया इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन से, ठीक है। और फिर ये स्टॉक ने नया लो यहाँ बनाया, तो आप यहाँ पे नुकसान में थे। फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, फिर रोल डाउन हो गया, और नया लो यहाँ बना। तो
ये सपोर्ट पे खरीदने से काफी साल निकल गए, 2013 था, ये 2016, ये 2020, और उसके बाद जाकर यहाँ पे कहीं 21 में वापस से वो प्राइस आपने को देखने को मिला। तो काफी रिस्की हो जाता है सपोर्ट पे खरीदना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी नहीं रहती ग्रोथ में। इसलिए आप देखिए तो ये 2008 में जिस प्राइस पे था 257 273 के, अभी तक उस प्राइस तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट फेल होता हुआ लग रहा है। तो अगर आप सपोर्ट पे खरीदते हैं तो हो सकता है काफी साल तक आपका पैसा स्टक हो जाए, कुछ खास या तो रिटर्न ना मिले। अब देखिए आपको यहाँ पे डिसीजन किस तरीके से लेना है। काफी लोग इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि हमको सेल स्टॉक ही लेना है, हमको तो सेल कंपनी ही लेनी है, अभी ले या नहीं ले सिर्फ आप ये बता दीजिए। ये एक गलत तरीके की ओवरऑल थिंकिंग होती है। आपके पास यहाँ पे 2000 स्टॉक्स है और आपके पास जो मनी होता है वो लिमिटेड मनी होता है। ऐसा नहीं कि हर दिन आपके पास लाखों रुपए आ रहे हैं, आपके पास मनी लिमिटेड है, आपको उसको बेस्ट यूज पे पुट करना है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा हो, पैसा बहुत लंबे कंसोलिडेशन में ना फंस जाए। इमेजिन करिए कि किसी ने ये स्टॉक यहाँ पे लिया था अराउंड 137 पे फेब 2011 में, तो अभी 12 साल निकल गए, प्राइस वहां तक पहुंच के फिर वापस नीचे आ गया, तो कितना बड़ा पेन हो सकता है। जबकि यही पैसा कई अच्छे स्टॉक में जहाँ पे एक प्रॉफिट ग्रोथ में जो दिख रहा है आपको कंसिस्टेंसी, वहां पे यूज होता, तो हो सकता है वो पैसा 100 रुपए का 400 800 1000 1200 रुपए भी हो जाता। यही चीज आपको ध्यान रखनी है डिसीजन लेते हुए। तो किसी भी स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हमको यही लेना है, तो बस बहुत वेराइटी है और वहां पे आपको पैसों का सबसे अच्छा यूज करना है। तो यहाँ पे स्टॉक एक क्लियर नो है। आपको स्टॉक्स हमेशा स्टील के ब्रेकआउट्स पे लेने हैं, ट्रेंड चेंज पे लेने हैं, और कोशिश करना है कि उसको टेक्निकली ही एग्जिट करे। अगर आप फंडामेंटल चीजों का वेट करेंगे तो चीजें यहाँ पे बहुत तेजी से चेंज होती है। डिमांड सप्लाई ग्लोबल लेवल पे बहुत तेजी से चेंज होता है, प्राइस आपको फंडामेंटल न्यूज के पहले ही आधा होता हुआ दिखेगा। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और सेल इंडिया या कोई भी स्टील कंपनी आपको यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए एक नेगेटिव ब्रेकडाउन पे, एक सपोर्ट पे, क्योंकि हो सकता है पैसा लंबे टाइम स्टक हो जाए, बजाय उसके कि आप कोई अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए, वहां पे ज्यादा ग्रोथ है। और मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक जो है वो 74 रुपीज के ऊपर जा ही नहीं सकता है। काफी लोग पुराने वीडियोस में ये चीज बोलते थे कि सर आपने बताया यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, अगले दिन स्टॉक 3% ऊपर था, यहाँ पे भी ऊपर गया था उसके बाद, और डेली मूवमेंट्स कुछ ना कुछ होते रहते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपको सही ट्रेंड में कैसे रहना है। एक छोटे मूवमेंट्स डे टू डे बेसिस पे उनको आपको इतना वेटेज नहीं देना है, बड़ी ट्रेंड समझनी है, बड़ा एनालिसिस समझना है, उसके हिसाब से आप स्टॉक में बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये है सेल इंडिया का कंप्लीट एनालिसिस। और अगर आपको डिटेल चाहिए पूरा, तो आप हमारा ये पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत और इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस भी करा था, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी यूजफुल मिल सकती है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग माहेश्वरी।